नहीं सहेंगे, शिक्षा का निजीकरण नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। लेबर कोड रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ONEP रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो, ONEP रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। तो रद्द तुमको करना होगा, करना होगा, करना होगा, नहीं तो रोज धरना होगा, धरना होगा, धरना होगा। ओ इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नमस्कार, आदाब। द वायर में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं दिल्ली के जंतर मंतर पर। पिछले 2 दिन से एक जनरल स्ट्राइक, देशव्यापी हड़ताल चल रही है। इसमें 25 करोड़ मजदूर शामिल हुए हैं, इंडस्ट्रियल वर्कर्स शामिल हुए हैं। आज हम आपको सुनाएंगे टेस्टिमनीज उन लोगों की, कहानियाँ सुनाएंगे उन लोगों की जो शहरों को शहर बनाते हैं, जो आपके और मेरे घरों को घर बनाते हैं, और किस तरह से भूखमरी से और महंगाई से जूझ रहे हैं ये वर्कर्स। और पिछले 2 साल में जिस तरह की सरकारी नीतियां रही हैं, प्राइवेटाइजेशन की ओर जो देश को लेकर जा रही हैं, उनके खिलाफ ये वर्कर्स 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस के बैनर के तले वर्कर्स जो हैं पूरे देश के, वो यूनाइटेड होकर के सड़कों पर हैं और अपनी अपनी फैक्ट्रीज़ को बंद करके, अपने व्यवसायों को बंद करके बाहर धरने दे रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कि जिस तरह की नीति सरकार अपना रही है, जो गरीब विरोधी नीतियां हैं सरकार की, उनको वर्कर्स नहीं सहेंगे। तो 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने इसका कॉल दिया था, इसकी शुरुआत की थी इस जनरल स्ट्राइक की। और जिस तरह से आंकड़े सामने आए हैं उसमें समझ आ रहा है कि करोड़ों की संख्या में वर्कर्स अलग अलग स्टेट्स में सामने आए हैं इस हड़ताल में शामिल होने के लिए। आइए सुनते हैं कुछ लोगों की कहानी जो यहाँ पर दिल्ली में मौजूद हैं और जिस तरह के अलग अलग स्तर पर अलग अलग सेक्टर्स के वर्कर्स यहाँ पर शामिल हैं। इसमें डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो सड़क पर रेडी पटरी लगाते हैं, आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, महिलाएं हैं और स्टूडेंट्स हैं, एक्टिविस्ट हैं जो शामिल होकर के आज एक स्वर में अपनी डिमांड सरकार के सामने रख रहे हैं। आइए देखिए। जी, मेरा नाम गजेंद्र पाल सिंह है। मैं लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में ओटी टेक्नीशियन पोस्ट पर हूँ। हम लोगों को कोविड की जब उस समय दूसरी वेव आई थी, उस समय हमें पोस्ट किया गया था वहाँ, और आज ये नौबत आई पड़ी हमारे ऊपर कि हम लोगों को निकाला जा रहा है। कारण इसमें क्या है कि ये लोग कहते हैं कि आप गवर्नमेंट के पास में फंड नहीं है, आपको देने के लिए फंड नहीं है। मतलब हम लोगों के लिए फंड नहीं है, बाकी दुनिया भर में पैसा लौटाते फिर रहे हैं ये लोग, उसके लिए उन चीज़ों के लिए इनके पास फंड है। और जिस समय आप देख रहे थे कि सेकंड वेव कितनी खतरनाक थी, उस समय पर हम लोगों ने अपने परिवार की, ना कि अपने बच्चों की, हर किसी को छोड़ करके और यहाँ पे पूरी तरह से अपनी तन मन से पूरी सहयोग किया इन लोगों का। और फिर आज हम लोगों को इस तरीके से निकाला जा रहा है कि पता नहीं, जैसे कि हम कुछ है ही नहीं, कुछ थे ही नहीं हम। ये स्ट्राइक के बारे में हम इसलिए आए हैं रोड पर निकल करके क्योंकि एक इस तरीके से हम सहन नहीं कर पाएंगे। अब जाएंगे भी तो कहाँ जाएं इस तरीके से। हाँ, इसमें कॉन्ट्रैक्ट हॉस्पिटल वाले कॉन्ट्रैक्ट बेस पे हमें रखा था। उन्होंने ना ही तो हमें ये बताया कि आपको इतने दिन के लिए रखा है, और ना ही हमें सिर्फ ये बताया था कि आपको 3 साल के लिए हमें रखा जा रहा है आप लोगों को। जी, तो आज हमें 3 साल का 1 साल भी ना हुआ है, उससे पहले ही हमें निकाल दिया जा रहा है। ये हॉस्पिटल जैसे कॉन्ट्रैक्ट वालों को रखता है, कॉन्ट्रैक्ट को ठेकेदार को लेता है बीच में, तो उससे ठेकेदार को लेने से क्या फ़ायदा होता है? फ़ायदा हॉस्पिटल को होता है, उन लोगों को होता है, क्योंकि उससे ठेकेदार से पैसा मिलता है खाने के लिए। उन्हें हम लोगों को डायरेक्ट क्यों नहीं रखा जाता? डायरेक्ट भी तो रख सकते हैं वो लोग। 25 करोड़ के ऊपर मजदूर ये हड़ताल में भागीदारी किया है 2 दिन में, अक्रॉस द सेक्टर, बोथ ऑर्गेनाइज सेक्टर एंड अनऑर्गेनाइज। और वर्कर स्ट्राइक करके बैठे नहीं है, वो लोग सड़क पे उतर रहा है, हाईवे ब्लॉक कर रहा है। कुल मिला के देश के 3-4 राज्यों में तो बंद का स्थिति बन चुका है, और बाकी जगह में कम से कम 300-400 डिस्ट्रिक्ट ऐसा है जहां बंद का स्थिति बन चुका है। ट्रांसपोर्ट वर्कर join the strike in a very big way. All taken together, we feel that the action is quite effective against the anti-national policy of the government. यही मैसेज जो तुम
चाहे कोशिश करो, तुमको हम करने नहीं देंगे जो चाह रहे हो। कौन सी ऐसी क्रूशियल पॉलिसीज है, अगर दर्शकों को बता पाए कि लेबर कोड हो या कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन हो तो? हम तो लेबर कोड का विरोध कर रहा है, बोलता है उसको वापस करो, चलेगा नहीं। कॉन्ट्रैक्चुअलाइजेशन का लड़ाई हम लड़ रहा है, सर, सेम वेज फॉर सेम वर्क, और ये हमारे चार्टर ऑफ डिमांड का एक हिस्सा है, ये लेके तो लड़ रहा है। और बहुत सारे इंडस्ट्री में हमको कामयाबी भी मिल रहा है, हम कॉन्ट्रैक्ट वर्कर का तनख्वाह बढ़ा पाया, जॉब सिक्योरिटी इंश्योर कर पाया, ये वर्क प्लेस लेवल स्ट्रगल चल रहा है। यही वर्क प्लेस लेवल डिमांड्स को नेशनल लेवल डिमांड में हम लेके आया बाय दिस 2 days जनरल स्ट्राइक। मैं अद्रिका हूँ और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ, और हम लोग AIDSO ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के तरफ से ट्रेड यूनियन के तरफ से दी गई जो ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का कॉल है, उसको सपोर्ट करते हुए हम आज यहाँ पे आए हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रेड यूनियंस का ये जो कॉल है, उनका बेसिक मुद्दा है दे आर फाइटिंग अगेंस्ट द प्राइवेटाइजेशन ऑफ द पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, अगेंस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, द न्यू लेबर कोड्स एंड मैनी अदर सच प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द वर्किंग क्लास पीपल। हम अगर स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स भी प्राइवेटाइजेशन से ही परेशान हैं। अभी 2020 में लॉकडाउन के दौरान जब एक के बाद एक इंसान मर रहे थे, जब हेल्थ सिस्टम में ऐसा कुछ बदलाव नहीं था, जब हेल्थ सिस्टम की गलतियों की वजह से बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं मिल रहे थे, इस वजह से जब लोग मर रहे थे, तब सरकार ने बड़े ही चालाकी के साथ इस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को वो पास करा देते हैं 29 जुलाई 2020, विच इज़ द डेथ एनिवर्सरी ऑफ ईश्वर चंद्र विद्यासागर, एक महान रेनेसा पर्सनालिटी जिन्होंने सेक्युलर डेमोक्रेटिक साइंटिफिक एजुकेशन की बात की थी। और इसी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के खिलाफ हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मूवमेंट को जारी रखे हैं लास्ट 2 ईयर्स से। और हमारी मांग है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को जल्द से जल्द रद्द किया जाए, रोल बैक किया जाए, क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात की जा रही है प्राइवेटाइजेशन की। सरकारी स्कूल्स को प्राइवेट प्लेयर्स के हाथों देने की बात कर रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन हो जाने के बाद हमें पता है कि एक महीने में 12,000 15,000 की फीस देनी पड़ेगी। अब जो गरीब बच्चे हैं, उनके बहुत सारे फैमिलीज में 12,000 महीने की इनकम नहीं है, जितना कि उनको फीस के तौर पे प्राइवेट स्कूल्स में देना पड़ेगा। तो प्राइवेट स्कूल्स में वो पढ़ नहीं पाएंगे। इसका मतलब एक तबका जो है वो हमेशा अनपढ़ रह जाएंगे, और एक तबका जो है वो प्राइवेट स्कूल्स में जाके AC क्लासरूम्स में बैठ के कंप्यूटर्स वगैरह वगैरह सब कुछ सीख पाएंगे। तो ये जो एक सोशल डिवाइड NEP के थ्रू किया जाएगा और किया जा रहा है, बिकॉज उड़ीसा में हम देख रहे हैं कि ऑलरेडी 14,000 से ज़्यादा सरकारी स्कूल्स को बंद किया गया है। तो इसीलिए स्टूडेंट्स भी आज प्राइवेटाइजेशन के मारे हैं, और आज जब ट्रेड यूनियंस ने ये कॉल दिया है ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक की, तो इसीलिए स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन होने के नाते हम लोगों ने भी इसको सपोर्ट करते हुए आज हम यहाँ पे आए हैं। ट्रेड यूनियंस द्वारा देशव्यापी हड़ताल की कॉल दी गई है, उसमें हमारी यूनियन भी शामिल है। हमारी संबद्धता C2 से है, और C2 की जितनी यूनियनें हैं डिफरेंट सेक्टर्स की, सब शामिल हैं। सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है, जो रेहड़ी पटरी लगाने वाले हैं जिनकी ये यूनियन है, ये एक स्वरोजगारी है, ये काम के लिए गवर्नमेंट पर डिपेंडेंट नहीं है। 2009 की अगर पॉलिसी देखें, नेशनल पॉलिसी ऑन वेंडर्स, उसमें यहाँ तक लिखा गया है कि सरकारों को इनसे ओबलाइज होना चाहिए, इनका उपकार मानना चाहिए कि वो काम नहीं मांग रहे हैं, खुद ही अपना जुगाड़ कर रहे हैं। लेकिन MCD, पुलिस और उनका स्वास्थ्य विभाग, ये सब इनको लूटने में लगे हुए हैं। हालांकि 9 सितंबर 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने एक आर्डर किया था, जिसके बाद 2014 में एक्ट पास हुआ इनके फेवर में। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्डर के पैरा 4 में लिखा है कि रेहड़ी पटरी वाले सरकारी अधिकारियों, पुलिस कर्मचारियों के लिए एक्स्ट्रा आमदनी का एक साधन है। जब भी उनको पैसे की ज़रूरत है, 2-4 रेहड़ी पटरी वालों को तोड़ दो, पीट दो, उनसे पैसे ले लो। आज भी वही हाल है। हालांकि 2014 का जो एक्ट बना है, उसमें इनको पूरा प्रोटेक्शन भी दिया गया है और उनके विनियमन का एक तरीका बतलाया गया है। लेकिन आज 2022, 8 साल हो गए,
उसके प्रोविज़न के मुताबिक इनका सर्वे, इनको सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग और वेंडिंग जोन बना के उसमें जगह देना निश्चित किया गया है। लेकिन आज तक वो काम नहीं हो सका। बस सिर्फ ये कंजेशन करते गए, गंदगी फैलाते हैं और इन पे लाठियां बरसती हैं पुलिस की और एमसीडी कर्मचारियों की। 28 और 29 ये 2 दिन देश भर में ट्रेड यूनियन ने राष्ट्रीय हड़ताल का कॉल दिया था। कल दिल्ली के अलग अलग जगह, देश भर अलग अलग जगह फैक्ट्रियां बंद रहीं, असंगठित क्षेत्र के मजदूर भी अपना काम बंद किया और उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। आज सारे ट्रेड यूनियन के कॉल पे दिल्ली भर से मजदूर यहाँ मौजूद हुए हैं। पिछले 2 साल से इस देश के गरीब जिस स्थिति से गुजर रहे हैं, एक लॉकडाउन के दौरान हम लोगों ने देखा कि पूरी तरीके से परमानेंट नौकरियां ख़त्म करना, संगठित क्षेत्र का ख़त्म हो जाना, इसका क्या मतलब है। रातों रात लाखों मजदूर बेरोजगार हो गए, पैदल उनको घर वापस जाना चला। लॉकडाउन से लेकर अभी तक बेरोजगारी का जो स्थिति है, दिल्ली शहर जो एक राष्ट्रीय राजधानी है, एक मेट्रोपॉलिटन सिटी है, अलग अलग वर्किंग क्लास कॉलोनी में चले जाएंगे हम लोग तो हमको पता चलेगा कि 2 साल पहले लोगों के पास काम था, लेकिन आज अलग अलग झुग्गियों में लोग बिना काम के बैठे हुए हैं। दिल्ली में सफाई कर्मचारियों का जो इलाका है वहाँ पे हम लोग जाएंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि सफाई कर्मचारी ऐसा एक तबका है जो लॉकडाउन के दौरान, कोरोना पीक के दौरान जिनको काम करना पड़ा, लेकिन महीनों 3-4 महीने बाद इन लोगों को तनख्वाह मिल रहा है। एक तरीके से बंधुआ मजदूरी इनसे करवाया जा रहा है। कर्ज के तले लोग डूबते जा रहे हैं। देश के पार्लियामेंट में ऐसे कानून पारित कराए गए हैं जो मजदूरों के खिलाफ है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के नाम पे न्यूनतम मजदूरी तक, न्यूनतम मजदूरी जो कानूनी अधिकार है, अगर वो नहीं दिया जाता है तो कानून में प्रावधान था कि इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्शन करेगा। आज कहा जा रहा है कि मालिक अपना सेल्फ सर्टिफाई कर दे। इसका मतलब न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलता था और नहीं मिलेगा, इसको कानूनी जामा पहनाया जा रहा है। यूनियन बनाने का अधिकार इसको छीना जा रहा है। कानून में ऐसा तब्दीली किया गया कि 90% असंगठित क्षेत्र के मजदूर आज कानून के दायरे के बाहर हैं। ये धोबीघाट झुग्गी के मजदूर हैं। दिल्ली शहर में कानूनी मजदूर अधिकार के साथ साथ झुग्गी का जो सवाल है, यहाँ पे लगभग मुझे जितना याद आ रहा है कि दिल्ली शहर में जो पॉपुलेशन रहता है उसका 60% जो हिस्सा है, 60 से 70% हिस्सा वो अनऑथोराइज्ड कॉलोनीज़ में रहता है, स्लम्स में रहता है। यही लोग शहर को चलाते हैं, लेकिन झुग्गी का मकान का कोई गारंटी, अधिकार कोई गारंटी इनके पास नहीं है। कभी भी इस वक्त कल ही दिल्ली में बेला माइंस के वहाँ झुग्गी तोड़ी गई। ये धोबीघाट झुग्गी के लोग हैं। मोदी सरकार, केजरीवाल सरकार दोनों बोल चुके हैं जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, लेकिन बायोडाइवर्सिटी पार्क बनाया जाएगा कहीं पे, लोग आके गाड़ी में वहाँ पे रिलैक्स करेंगे, इसलिए गरीबों का झुग्गी तोड़ा जाता है। तो इन सवालों पे ये 2 दिन का हड़ताल है, 2 दिन का धरना है और देश का मजदूर तबका इस बात को उन्होंने बता दिया है कि मालिक का पक्षधर, अमीरों का पक्षधर ये सरकार नहीं चलेगी। जो मजदूर विरोधी श्रम कोड है उसको वापस लेना पड़ेगा, महंगाई पे रोक लगाना पड़ेगा, बेरोजगारी पे रोक लगाना पड़ेगा, ठेका मजदूरों का जो कानूनी अधिकार है, समान काम का समान वेतन, छटनी, इस पे रोक लगाना पड़ेगा, समान काम का समान वेतन देना होगा। कल जेएनयू में लगभग 300 मजदूर सड़क पे उतरे। उन्होंने सिग्नेचर के, मेरे पास वो सिग्नेचर पिटीशन अभी भी है, मेरे बैग में मौजूद है, वाइस चांसलर को कल दिया जाएगा। समान काम का समान वेतन ऑर्डर जेएनयू के मजदूर 2018 में लेबर ऑफिस जेएनयू को कह चुका है समान काम का समान वेतन ऑर्डर लागू करो। 4 साल बीत गया। एक मजदूर का 20 से 25 लाख रुपए जेएनयू प्रशासन और ठेकेदार खा के बैठा हुआ है। तो ये सवाल है और इन सवालों को लेकर मजदूरों का लड़ाई चल रहा है। गरीब मजदूर अपना हक के लिए लड़ने आए और अपना हक के लिए हाथ उठा रखे हैं और उसका अन्याय, उसकी लड़ाई जल्द से जल्द सरकार के पास जाए ताकि उसकी कुछ मदद हो। और हमारी झुग्गी इस कोरोना की महामारी में, लॉकडाउन में तोड़ दिया गया। 2.5 साल से घर से बेघर कर दिया है। एक बार भी सरकार नहीं पूछने के लिए आया कि ये क्या हाल में है, मगर वादा करता है बड़ा बड़ा वोट लेने के टाइम में, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। जब अरविंद केजरीवाल ने बोला जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, उस वादा को पूरा करेगा सरकार। हमारे घर से बेघर कर दिया है, उसको सुनना पड़ेगा और हर हाल में सुनना पड़ेगा। आज हमारा हर 2 दिन में, हर 3 दिन में हमारी झुग्गी तोड़ा जाता है। झुग्गी न तोड़ता है तो टॉर्चर करता है। जवान लड़की को लेकर के, बच्चे को लेकर के आज सड़क पर बैठे हुए हैं, पिन्नी टांग करके, कपड़े टांग करके, इतनी बुरी हाल में रहते हैं। बिजली काट देता है, पानी बंद करवा दिया अमानत ने, हम लोग का बिजली कटवा देता है अमानत ने। हम लोग के पास गुंडा भेजता है पैसा दे करके, दारू पी करके दंगली करने के लिए। हमारे इलाका में हम लोग कितनी बुरी तरीक़ा से रहते हैं, कैसे रात काटते, कैसे दिन काटते, रात में सोते नहीं हैं जवान लड़की को लेकर के। एक बार सरकार पूछने नहीं आया है कि गरीब के साथ क्या हो रहा है।
वोट लेने के टाइम में बड़ा बड़ा सपना दिखाता है, बड़ा बड़ा वादा पूरा करता है हम ये करेंगे वो करेंगे। आज कुछ नहीं कर रहा है 2.5 साल से। आज इतना बुरा हाल कर रहा है, हम लोग किस तरह से रही रहे हैं। ना पूछने आए कि पानी कहाँ से पीता है, बिजली किस तरह से डरता है। हर 15 दिन में तार काट के ले जाता है, हर 15 दिन में तार काट के ले जाता है, हर 2 दिन के अंदर जुग्गी तोड़ के चला जाता है। कल डीडीओ वाला आया, सुपरवाइजर आया, बदतमीजी करके हम लोग के साथ गया और बोला तुम लोग को ज़्यादा बोलेगी तो उठा करके ले करके जाएंगे। अभी 100 नंबर को कॉल लगाते हैं, तुम क्या प्रधानमंत्री बन गई हो, यहाँ का सरकार के ज़मीन में बसी हुई हो, तुम्हारा बाप का ज़मीन नहीं है, नहीं देंगे बसने के लिए। ये 2 दिन की हड़ताल जो हम लोगों ने की सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की तरफ से, इंडिपेंडेंट फेडरेशंस और एसोसिएशंस भी जुड़ी हुई थी। बहुत से राज्यों के अंदर जो स्टेट लेवल की यूनियंस हैं, हमारे नेशनल प्लेटफॉर्म का पार्ट यहाँ नहीं है, लेकिन स्टेट के जो चैप्टर्स हैं उनमें वो रोल अदा करते हैं। और जो इंडिपेंडेंट फेडरेशंस एसोसिएशंस हैं, उन सबको अगर मिला दिया जाए तो 150 से भी ज़्यादा संगठनों ने इस आंदोलन में भागीदारी की है 2 दिन की हड़ताल में। इसके साथ साथ इस हड़ताल में जो संयुक्त किसान मोर्चा है उसने अपनी सपोर्ट एक्सटेंड की, तो खेत का जो किसान और मजदूर है वो भी इस हड़ताल में और मोबिलाइजेशन में साथ जुड़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने इस 2 दिन के अंदर इस हड़ताल, उसके मांग पत्र के साथ अपना जुड़ाव दिखाया है। कुछ सीधे हड़ताल में गए हैं जो हड़ताल में नहीं जा सकते थे, जैसे रेलवेज है, डिफेंस है, इस टाइप के जो सेक्टर्स थे उन्होंने मोबिलाइजेशन किया और मीटिंग्स हजारों जगहों पे की। और जो हमारा खुदरा मजदूर है हर सेक्टर में, चाहे कंस्ट्रक्शन में, बीड़ी में, हमारे हॉकर्स हैं, वेंडर्स हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, बहुत से लोग जो इस तरीके से खुदरा काम में जहाँ जहाँ करते हैं, वो सब लोग और हमारे स्कीम वर्कर्स, इन्होंने बहुत ह्यूज मोबिलाइजेशन सब जगह की। कहीं चक्का जाम हुआ, कहीं रेल जाम हुआ। तो ये सारा का सारा जो 2 दिन का गुस्सा था आवाम का, उस गुस्से का प्रतिबिंब बन गया ट्रेड यूनियंस का ये आंदोलन। मोटा मोटी मांगे क्या थी, हम लोग क्या कह रहे हैं? हम ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर को डिसइन्वेस्ट और प्राइवेटाइज कर रही थी, अब सीधे सीधे बेच रही है। यहाँ तक कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनको कमज़ोर किया जा रहा है। तो ये देश के हित में नहीं होगा, देश के अर्थतंत्र के लिए बहुत घातक होगा। हमने अब निजीकरण का शब्द इस्तेमाल करना बंद किया। हम ये सीधा कह रहे हैं कि सरकार सब कुछ बेचने के लिए निकली हुई है। तो सरकार देश में बनाने का काम तो की नहीं, जो बना हुआ है उसको बेचने के काम में लग गई है। इसी तरीके से रोजगार का सृजन तो किया नहीं, लोगों की नौकरियां छीन ली और जो नए रोजगार सृजित होने चाहिए वो नहीं किए। 60 लाख के करीब केंद्र और राज्य के पोस्ट खाली पड़ी हुई हैं जो सैंक्शन है, उनको भी नहीं भरा जा रहा है। और युवा हमारा बेरोजगार बहुत परेशान है, सड़कों पे आ रहा है। और आप ये देखिए कि जिस दिन हम रिपब्लिक डे मना रहे थे उस दिन हमारे बच्चे रेलवे ट्रैक्स के ऊपर प्रदर्शनों में लगे हुए थे। तो यानी रिपब्लिक डे जिसको हम रिजॉयस कर सकें कि हम इस देश में जो बन रहा है उसमें सब अपना हिस्सा पा रहे हैं, वो ना हो करके हमारे बच्चों को मैदान में आना पड़ा कि हमें रोजगार क्यों नहीं मिल रहा है। तो इस वक्त 12% से ऊपर जो है बेरोजगारी की दर हो चुकी है, जो बहुत ही घातक स्तर है। और 25 वर्ष की उम्र के नीचे के जो नौजवान हैं, आधे से ज़्यादा अनएम्प्लॉयड में उनकी गिनती है। तो इस देश के युवा का अगर ये हालत है, युवा भारत में, ये युवा भारत है क्योंकि 70% से ज़्यादा आबादी 35 वर्ष से नीचे की है। तो जब युवा भारत का ये हालत है तो देश में विकास की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकती। इसके साथ साथ हम लोग ये देख रहे हैं कि महंगाई लगातार बढ़ रही है। पिछले 1 हफ्ते के अंदर 4 रुपए बढ़ा है पेट्रोल और डीजल। तो अब पेट्रोल डीजल के ऊपर जो एक्साइज ड्यूटी है वो पहले के ज़माने में जब ये सरकार आई थी उस समय तो वो मुश्किल से जितनी थी उससे 9 गुना 10 गुना एक्साइज ड्यूटी ये सरकार ले रही है और ह्यूज पैसा लोगों से इकट्ठा कर रहे हैं। और उससे पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने से आम महंगाई बढ़ रही है। तो एसेंशियल
कमोडिटीज़ की भी कीमत बढ़ती चली जा रही है। तो बेरोजगारी के साथ साथ ऊपर महंगाई का मुद्दा के बाद 10 मार्च में रिजल्ट आए हैं, तो उस रिजल्ट के बाद ये तो और एग्रेसिव हो गए हैं। इन्होंने सेंट्रल पब्लिक सेक्टर की लिस्ट बनानी शुरू कर दी है कि जो जो उनका लैंड है उसको बेचना है। इन्होंने हमारा प्रोविडेंट फंड का जो 8.5% हमें इंटरेस्ट मिलता था उसको घटा के 8.1% कर दिया। और अब ये सीधा सीधा हमला बोल रहे हैं LIC पे और बैंक्स के ऊपर तेज कर दिया है। तो ये सरकार रुकने वाली नहीं है अपने जो उनके इरादे हैं इस देश को बर्बाद करने के, तो हम भी रुकने वाले नहीं हैं इस देश को बचाने के लिए। इसलिए हमारा नारा ही ये था, लोगों को बचाओ देश को बचाओ। तो इस नारे के तहत आने वाले दिनों में हम आंदोलनों को तेज करेंगे। महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ है। 2 दिन से जो हड़ताल चल रही है। मेरा नाम रामेश्वर दयाल है। मैं दिल्ली जल बोर्ड से प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट में हूँ। और ये जो कंपनियां हैं और जो ये कानून हैं ये शोषण वाले हैं। गरीब की कोई सुनवाई वाली बात है ही नहीं। जो थोड़ा बहुत कोर्ट का भी प्रावधान हो रहा था वो भी 4 कानूनों में वो भी निरस्त कर दिया। यानी गरीब मारी भुखमरी ये चरम पे अपने पे चली रही है। रोजगार कोई रोजगार नहीं है, कोई रोजगार नहीं है। और पूछो। भाई आपके सामने जितना भर आवाम है, हमारे में तो कम से कम जो गरीब आदमी है वो सारे साथ हैं, हमारे सारे साथ हैं। ये कोर्टों का जो निजीकरण जो किया जा रहा है, इसको ख़त्म किया जा रहा है, इसके खिलाफ हमारा आंदोलन सर्वश्रेष्ठ चला हुआ है। आज देश के कई राज्यों में और लगभग सभी सेक्टरों के मजदूरों ने हड़ताल में हिस्सेदारी की है। हम सभी को पता है कि 2014 में जब से मोदी सरकार आई है तब से लेकर अब तक कई सारी देशव्यापी स्ट्राइक्स हो चुकी हैं। उनकी मांगें रही हैं कि भाई श्रम कोड जो है सरकार लेके आई है। जिस तरीके से किसानों के खिलाफ इन्होंने काले कानून लाए, जो इसको लेकर किसानों में काफ़ी गुस्सा था और फाइनली सरकार को रिलेंट करना पड़ा, पीछे हटना पड़ा, किसानों का नुकसान झुकना पड़ा। उसी प्रकार से मज़दूरों के जितने भी अधिकार हैं उनको छीनने के लिए, उनको लगभग गुलाम बनाने के लिए 4 श्रम कोड लेके आई है सरकार। और जैसे कि पहले भी देखा गया है, वो ज़िद पे अड़ी है कि वो कर्मचारियों की, आम जनता की, गरीबों की मांग नहीं सुनेगी। और लगातार जो सेंट्रल ट्रेड यूनियंस हैं, जो फेडरेशंस हैं, जो मज़दूर हैं, वो ये बात कह रहे हैं कि आप हमारी मांग को सुनिए। जो श्रम कानून इसलिए बने थे कि हमारे अधिकारों को सुनिश्चित किया जाए, आप उन्हें हमसे ना छीनें। जो बेरोज़गारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, LPG का दाम, पेट्रोल डीजल का दाम लगातार बढ़ते जा रहा है। हर जगह हम देख रहे हैं गैर बराबरी बढ़ रही है। देश के जो पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी और तमाम बड़े जो पूंजीपति हैं, उनके पैसे में लगातार बढ़ोतरी है और दूसरी तरफ मजदूरों की स्थिति और ख़राब होती जा रही है। तो ये हड़ताल एक तरीके से इन सारी मांगों को लेकर के, इन सारे मुद्दों को लेकर के है। और आज देश के तमाम राज्यों में, जिसमें दिल्ली भी है, दिल्ली के तमाम औद्योगिक क्षेत्र में आज सुबह जॉइंट जो एक्शन टीम्स हैं स्ट्राइक कराने के लिए वो निकली हैं, उन्होंने स्ट्राइक कराया है। यहाँ आप देख सकते हैं जंतर मंतर पे सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी आए हुए हैं। मेरे पीछे जो खड़े हैं ये अस्पताल के वो कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं जिनके ऊपर सरकार कुछ दिनों पहले फूल बरसा रही थी, जिनके लिए थाली बजवा रही थी और ये कह रही थी कि पूरे देश को इनका हौसला अफजाई करना है। आज ये हालत है कि केंद्र सरकार के नीचे आने वाले जो अस्पताल हैं, जैसे ये सभी LHMC अस्पताल के कर्मचारी हैं, वहाँ पर इन लोगों का काम बहुत ही कोर क्रिटिकल काम होता है। वेंटिलेटर्स को ऑपरेट करना, बाईपैप मशीन्स को ऑपरेट करना, और ये इन्होंने लगातार किया है, कोविड के पीक पीरियड में किया है। अगर ये कर्मचारी नहीं होते तो ना जाने कितनी जानें जाती। हर दिन इनके काम की वजह से हज़ारों आम जो लोग हैं उनकी जानें बची हैं। और आज सरकार ये कह रही है, इनको 2 दिन 3 दिन का ही टाइम है अब, कि 31 तारीख को LHMC के अंदर जो वेंटिलेटर चलाने वाले OT टेक्नीशियन हैं, जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है, जिससे जो बेसिक हेल्थ केयर नीड्स का जो ध्यान रखते हैं, जिसको हम नर्सिंग ऑर्डरली या आया या MTS जनरल को रेफ़र किया जाता है, इस तरह के स्टाफ हैं ये, बेसिक पेशेंट केयर वाले भी और क्रिटिकल इक्विपमेंट ऑपरेट करने वाले भी। इनको कहा जा रहा है कि 31 के बाद आपको डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा। इसका लॉजिक जो आ रहा है वो ये है कि भाई जो मिनिस्ट्री है, जो केंद्र सरकार की मिनिस्ट्री है, उसके पास पैसे नहीं है। तो ये एक अजीब सी बात है। एक तरफ तो आप फूल बरसा रहे हैं, एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इन कर्मचारियों को हौसला अफजाई करना चाहिए, दूसरी तरफ इन कर्मचारियों को 31 तारीख के बाद काम से चले जाने की बात कही जा रही है। Get a sneak peek of exclusive content before everyone else for channel members only. Memberships start at ₹89.
hit the join button below.